अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़िशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए 10 मरला घर की वीडियो बना रहा हूँ, साथ आपके साथ घर का मैप भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत से हज़रात ने कमेंट में कहा था कि आप मैप के साथ जो नक्शा होता है वो भी आप वाइट बोर्ड के ऊपर ड्रा किया करें और साथ जो आने वाली लागत है वो भी बताया करें। अब जो आज के दिन जो मैं वीडियो कास्ट कर रहा हूँ जो आपके साथ, वो 9 दिसंबर 2022 की है। अब क्योंकि दिसंबर 2022 ख़त्म हो रहा है और सोचा कि आपके साथ वीडियो जो 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कितना खर्चा आता है, तो जो हजरात मुझे सपोर्ट करते हैं तो उनके कमेंट भी मैं पढ़ता हूं, तो लिहाजा मैं थोड़ा सा बिज़ी था जिसकी वजह से मैं लेट वीडियो बना रहा हूं। तो नेक्स्ट आपके साथ 5 मरला और 3 मरला से लेके 10 मरला और 1 कनाल के जो 2022 के अंदर जो रेट अप एंड डाउन हुए हैं, क्योंकि रेट मोस्टली कम ही हुए हैं जो पहले के वक्त के साथ से। अब उसके साथ से मैं आपके साथ जो 10 मरला घर के ऊपर कितनी लागत आती है 2022 में दिसंबर के महीने में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आपके साथ जो हमारा 10 मरला हाउस का जो मैप है वो आपके साथ 35x65 आपका प्लॉट साइज़ होगा और जो उसका टोटल कवर्ड एरिया होगा वो तकरीबन आपका जो प्लॉट का होगा वो आपका 2275 स्क्वायर फीट एरिया होगा। और आपके साथ ये मैं मुझे मैप अच्छा लगा था, सिंपल भी है और उसका फ्रंट एलिवेशन भी आपके साथ एंड पे शेयर करूंगा। और सबसे पहले आपके पास जो आएगा 5 फीट का पैसेज है बैक साइड पे, उसके साथ बाथरूम बन रहा है 9 उसकी चौड़ाई है जो इसके लेंथ के अंदर, और उसकी जो लंबाई है वो 5 फीट है। और मोस्टली उसका जो दरवाज़ा होता है वॉशरूम का वो 2.5 फीट का होता है। उसके बाद आपके साथ 2 बेडरूम बन रहे हैं और उसके सेंटर में मैं बाथ दे रहा हूँ। और जो बेडरूम 1 है वो है 11 फीट चौड़ाई के अंदर और लेंथ के अंदर है वो 15 फीट का। और जो दूसरा बेडरूम है उसकी जो विड्थ है वो 12 फीट है और लेंथ के अंदर वो 15 फीट है। और इसी हिसाब से जो बाथरूम बन रहा है वो 4.5 फीट चौड़ाई के अंदर है और लेंथ के साथ वो 7 फीट का है। अब ये जो एंट्रेंस है ये आपके साथ 3.5 फीट के 2 दरवाजे लगेंगे। इस जगह पे आपकी जो फ्रिज वगैरह है जो एंट्री के तौर पे वो आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसकी एग्जॉस्ट के तौर पे इस जगह पे विंडो आ जाएगी और इसकी इस जगह पे, और बैक साइड पे आपके रूम की इस जगह पे भी विंडो आ जाएगी और इस जगह पे भी आ जाएगी। अब मोस्टली हजरात जो होते हैं जो टाउन वगैरह में घर बनाते हैं ये उनके लिए मैप है, क्योंकि उनके साथ LDA का, CDA का, FDA का और जो म्यूनसिपल कमेटी होती है उनके बायलास के मुताबिक मैप बनते हैं। अब लाहौर के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ है वो सारे का सारा जो प्लान सिटी प्लान होता है वो क्योंकि LDO को फॉलो करते हैं तो LDA ही नक्शा पास कराता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि बैक साइड भी आपकी 5 से 7 फीट भी हो सकती है और जो गली साइड जो होती है, इनर साइड जो रूम के साथ में होती है वो 5 फीट होती है। अब उसके साथ आपका TV लॉन्च जो हमारे पास बन रहा है वो 19 फीट चौड़ाई में है और लेंथ के अंदर वो 12 फीट का है। और जो किचन है वो हमारा 9 फीट चौड़ाई के अंदर है और लेंथ के अंदर 12 फीट है। ये हमारा ओपन किचन है और उसके साथ 3.5 फीट का डबल बादाम के अंदर ये दरवाज़ा लग जाएगा और ये एंट्रेंस आ जाएगी TV लॉन्च में जाने के लिए और ये मेन दरवाज़ा है। और इसके साथ ही हमारी स्टेयर इधर से अप जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपने ऊपर वाला पोर्शन किराए पे देना है तो इस जगह से आपका लॉक हो जाएगा और ये जगह भी आपके लिए इस्तेमाल हो सकेगी। और जो इधर से आपका मेन एंट्रेंस, आप इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। जो आप ऊपर रेंट आउट देंगे उनके पास एक ही की होगी मेन दरवाजे की, उसकी आपके पास इसकी होगी, वो अपना पोर्शन अलग अलग यूटिलाइज कर सकते हैं। जो ड्राइंग रूम है वो हमारा 14x16 का बन रहा है, 14 फीट चौड़ाई में है और 16 फीट इसकी लंबाई है। और उसके साथ D1, अब जितने भी मैंने D1 के लगाए हैं वो आपके 3.5 फीट के मैप है और उसके तौर पे मेरा 8.5 फीट तक आगे लोन बचता है, मुख्तलिफ बाजू का 10 फीट तक बचना चाहिए आपका। ये आपका 10 फीट भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है अगर आप अपना ड्राइंग रूम को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। उसके साथ ये गेट आएगा, गेट मेरा विकेट गेट के तौर पे साइड पे आएगा और उसके साथ बड़ा गेट होगा। जो विकेट गेट और बड़ा गेट मिल के बनेगा ये मेरा 14 फीट तक बनेगा और 4 फीट के विकेट गेट होगा और 10 फीट का दूसरे मेन गेट दरवाजे होंगे। अब ये आपके साथ मैप आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब इसी घर के ऊपर जो 35x65 के ऊपर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और ममटी का जो सेकंड फ्लोर होता है उसके ऊपर कितना खर्चा आता है वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और सबसे पहले आपके पास जो किसी भी प्लॉट की होगी वो आपके पास खुदाई करवाएंगे 3 फीट गहराई तक, वो आपका
लमसम पैकेज होगा जिसके साथ आप अपने घर को एक्सक्यूट करा सकते हैं। 2.5 फीट की आप स्क्वायर फीट के अंदर अगर परमैश कर लेते हैं या क्यूबिक फीट के अंदर जाते हैं तो तकरीबन आपका 25,000 रुपया खुदाई वाला लमसम आपके साथ पूरे घर की फाउंडेशन को 3 फीट आपकी गहराई और 2.5 फीट चौड़ाई के अंदर वो उसको एक्सक्यूट करेगा, खुदाई करेगा। उसके साथ आपके वाटर टैंक और सेप्टर टैंक भी वो आपके उसी के अंदर निकाल के देगा। और उसके बाद आ जाता है टर्माइट स्प्रे, आपका पर जॉब के हिसाब से होगा और 20,000 रुपया इसका रेट है। और तकरीबन आपका 10,000 रुपया फाउंडेशन के ऊपर खर्चा आएगा और 10,000 आपका फाउंडेशन के बाद जब आप अपने घर की फ्लोरिंग करेंगे उसके ऊपर खर्चा आएगा। अब ये टर्माइट प्रूफिंग इस वजह से करते हैं कि घर के अंदर जो दीमक वगैरह होती है वो आना शुरू हो जाती है कुछ अरसे के बाद। अब जो मिट्टी होती है, मिट्टी के साथ केमिकल रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से जो छोटे छोटे हशरात होते हैं वो मिट्टी में ही तल्फ हो जाते हैं। और टर्माइट स्प्रे होगा वो आपका 20,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद रोड़ी या बज्जर, आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप रोड़ी की बजाय बज्जर जो सब बेस मटेरियल होता है वो आप दिने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो रोड के ऊपर सरगोदा वगैरह का आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो 1000 क्यूबिक फिट की आपकी एक गाड़ी आएगी, वो 900 क्यू और 1000 के दरमियान में भी आ जाती है। वो 80 रुपये रेट है जो मौजूदा वैल्यू के हिसाब से 80,000 रुपया आपका बज्जर के ऊपर खर्चा आएगा। वो आपकी फाउंडेशन के अंदर भी इस्तेमाल हो जाएगा और उसके बाद फ्लोरिंग, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जितना भी आपका कच्चे वाला सिस्टम है वहाँ पे आपका वहाँ फ्लोरिंग के तौर पे यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद 4th नंबर पे आएगा अव्वल क्लास ब्रिक। मौजूदा वैल्यू के हिसाब से आपकी जो 10 मरला घर है उसकी जो फाउंडेशन के अंदर आपकी अगर 3 फीट 2.5 से 3 फीट गहरी फाउंडेशन है रोड से तो आपकी उमूमन 25 से 30,000 ईंट लगेगी। अगर आपकी डीप फाउंडेशन है तो आपकी वहाँ पे ईंट 45 से 50,000 लग जाएगी। 20,000 इस वजह से लगती है क्योंकि रोड से वो NSL लेवल 8-7 फीट डाउन होता है, फिर 3 फीट इसके एक्सक्यूट करते हैं वो 11 से 12 फीट तक चला जाता है। इस वजह से जितनी डीप फाउंडेशन होगी उसकी 15 से 20,000 ईंट भी ज़्यादा लगेगी। इस वजह से घर के अंदर प्लस माइनस के अंदर जो कास्ट अमूमन लोग कहते हैं कि हमारा प्लॉट अगर रोड से 3 या 4 फीट गहरा है तो वहाँ पे आपकी 25 से 30,000 ईंट लगेगी। अगर आपका डीप है उससे मोस्टली क्योंकि वहाँ से ही वो मिट्टी वगैरह एक्सक्यूट करके तो सोसाइटीज़ के अंदर वो रोड वगैरह बनाते हैं तो आपकी मोस्टली 20,000 एक्स्ट्रा लगेगी। और उसके ऊपर आपकी 22 से 25,000 आपकी ग्राउंड फ्लोर पे और उसके बाद 20,000 18 से 20,000 फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और आपकी 7 से 8,000 रुपये ईंट जो होगी वो डिपेंड करेगी कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी के हिसाब से लगेगी। अब मौजूदा वैल्यू के हिसाब से आपकी जो ईंट है वो 90,000 रुपये 14.5 रुपये की आपको एक ईंट पड़ेगी और 13 लाख रुपये आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। और मौजूदा वैल्यू के हिसाब से आपको यही सजेस्ट करूंगा और टिप्स भी है, जिससे भी आप ईंट परचेज़ करते हैं थोड़ी सी रैकी कर लिया करें। मार्केट के अंदर जो सप्लायर होते हैं वो आपको बहुत से गलत तरीक़ों के साथ से आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जब मिसाल के तौर पे ईंट आपको ट्रक के अंदर या ट्रैक्टर ट्राली के अंदर आपको बाइट से वो पूरी लोडेड नज़र आती है, बर के अंदर की तरफ से एक वीडियो भी मैंने शेयर की हुई, वो अगर आपको 6,000 की गाड़ी होगी तो वो उसके अंदर ईंटें होती है 4,000, वो अंदर से भी उसको खिला के अंदर कर देते हैं। और जो हजरात को ईंटों की कैलकुलेशन का ही नहीं पता होता, उसके मेथड का नहीं पता होता, तो वो उनसे ईंट ले लेते हैं सस्ते के झांसे में आके, जिसकी वजह से ईंट का आपका वो वैल्यू के तौर पे वो सेल आउट कर देता है और आपको नुकसान हो जाता है। आप ये नहीं देखना है कि जिससे भी ईंट लेनी है तो उसके साथ आपने पूरी प्रॉपर काउंटिंग करनी है, उसके अंदर ईंटों के अंदर खला नहीं होना चाहिए, वाइड्स नहीं होने चाहिए और इसी हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट करना है अच्छे तरीके के साथ। जो ओवल ईंट है उसकी जो लेंथ है वो लंबाई वो 9 इंची है, जो चौड़ाई वो 4.5 इंची और मोटाई वो 3 इंची होती है। अब मुख्तलिफ जो बट्टे होते हैं वो 2-2 सूत्र भी उनके 5 से 6 mm भी कम हो, तो जिसकी वजह से आपकी जहाँ पे ईंट 90,000 लगनी होती है वहाँ पे 5,000 एक्स्ट्रा लग जाती है। ये थोड़ी सी आपने देखना है कि स्टैंडर्ड साइज़ को आपने वेरी करना है। 5वें नंबर पे आएगी आपकी रेत। अगर मोस्टली हजरात चनाब की रेत से ही प्लस्तर और ब्रिक वर्क वगैरह कर लेते हैं, जितना भी चनाई वगैरह का अमूमन तौर पे अगर आपकी जो ब्रिक वर्क के अंदर 3,000 क्यूबिक फिट आपकी रेत इस्तेमाल होगी और 2,000 क्यूबिक फिट आपकी चनाब की एक ही गाड़ी एक डंपर आएगा,
तो उसी के तौर पे अगर आपका 1 लाख रुपए की ब्रिक वर्क और लेंटर के अंदर रेत इस्तेमाल होगी और 50,000 से 60,000 के दरमियान के अंदर आपका चुनाव का डंपर आ जाएगा। उसकी जो लागत आएगी वो आपकी 50,000 क्यूबिक फीट और 30 रुपये रेट है, और चुनाव का वो 55 से 60 रुपये वो इसके अंदर एवरेज के अंदर आ जाएगा। और 1.5 लाख या 1,60,000 रुपये आपका रेत, चुनाव और रावी के ऊपर खर्चा आएगा। बजरी आपकी तकरीबन 2200 भी क्यूबिक फिट भी लग सकती है और 2500 क्यूबिक फीट आपकी 3 गाड़ियाँ भी लग सकती हैं और 2.5 भी लग सकती हैं। और 3 किस वजह से लगेगी और 2.5 किस वजह से लगेगी वो आपको बताता हूँ कि आपकी जो सरगोदा गाड़ी की आएगी अमूमन तौर पे आपकी जो कंक्रीट की स्लैब होती है, अगर वो थिकनेस होती है उसकी 5 इंची RCC स्लैब, तो आपकी 2500 क्यूबिक फिट आएगी। अगर आपकी RB स्लैब डालते हैं तो आपकी 2000 से 2200 क्यूबिक फिट आएगी। अमूमन तौर पे अगर आप बीम वगैरह भी इसके अंदर आ जाएंगे, घर की DPC आ जाएगी और लेंटर आ जाएगा, फ्लोरिंग आ जाएगी, जितनी भी आपकी वर्किंग के तौर पे बजरी इस्तेमाल होगी वो सरगोदा के तौर पे 125 रुपये रेट है। ये मौजूदा रेट आपके साथ वेरी कर रहा हूँ, ये तकरीबन 140 से पीछे आए हैं। और इसी हिसाब से आपका 2,75,000 रुपये की बजरी के ऊपर खर्चा आएगा 2022 में। अब सीमेंट मैपल लीफ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, DG भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉइंटेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैं रिकमेंडेड करता हूं, क्योंकि जो आप चीज़ यूज़ करते हैं, जो आपको चीज़ की क्वालिटी और जो उसका ग्रेड होता है सीमेंट का, तो उसकी स्पेशलाइजेशन के अंदर जो कलरिंग वाइज भी होता है और स्ट्रेंथ वाइज भी होता है, वो मैपल लीफ को मैं रिकमेंड ज़्यादा करता हूँ। और सीमेंट जो आपका इस्तेमाल होगा 10 मरला घर के ऊपर वो 800 बैग होंगे। और जो मैपल लीफ है ये 1030 से फिर 1040 हुआ और 1060 रुपये है। और मौजूदा वैल्यू के अंदर 3-4 माह के अंदर इसकी प्राइस के अंदर से 100 रुपीज़ की कमी हुई है। और पहले ये 1150 का था, 1200 का भी था, अब 1040 1050 के राउंड अबाउट आपको मिल जाएगा। अगर आप गाड़ी फैक्ट्री से लेते हैं तो आपको कैरेज छोड़ देती है, क्योंकि आपने उतनी क्वांटिटी के अंदर सीमेंट लेना है जो आपका 1 वीक के अंदर यूटिलाइज हो जाए। आप ये नहीं है कि गाड़ी आपने 100 बैग या 200 बैग फैक्ट्री रेट पे आपने बचत का सोच के वहाँ से गाड़ी परचेज़ कर लें और आपका सीमेंट ही वहाँ पे बैठे वो सेटलमेंट होना शुरू हो जाए, हार्ड होना शुरू, क्योंकि सर्दियों के दिन है तो आपकी जो फाउंडेशन के ऊपर टाइम लगेगा, फिर गस्सू की भराई के ऊपर और जो लेंटर डालेंगे वो 1.5 से 2 मंथ हो जाता है। बहुत से हज़रात क्या करते हैं कि 1.5 से 200 बैग सीमेंट का ऑर्डर कर देते हैं और आपका जो सीमेंट की लाइफ होती है वो भी जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो भी 1.5 से 2 महीने की होती है। आप देखें जब आपका सीमेंट फ्रेश होगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ भी वो भी फ्रेश होगी। तो आपने यही करना है कि आपने 1 हफ्ते का जो ताज़ा डीलर के पास सीमेंट आता है तो उसी के साथ ही आपने 1 हफ्ते के अंदर जो एवरेज के अंदर आपके 30 बैग लगते हैं, 50 बैग लगते हैं, वो आपने 1 से 2 रक्शे मंगाने, उससे ज़्यादा नहीं आपने साइड के ऊपर स्टोर करना। वो आपका 1050 से 8,40,000 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। इसके अंदर भी आपका लेंटर, PCC, डोर लेंटर, ब्रिक वर्क और जितनी भी इनर आउटर प्लस्तर है और फ्लोरिंग के अंदर भी सेप्टर टैंक भी, ओवरहेड वाटर टैंक भी, छत की ग्रोटिंग के टाइल, जितना भी सीमेंट आपका 800 बैग के तकरीबन आपका 10 मरला घर के ऊपर लगेंगे। और प्लाट की भराई है ये भी पर जॉब है, और जो अमूमन 2 रोड से 3 से 4 फीट गहरा प्लाट होता है वो आपका 1,20,000 से 1.5 लाख के अंदर राउंड अबाउट वो आपका प्लॉट की फिलिंग हो जाती है, वो आपका ठेका हो जाता है। अब आपने जो प्लॉट की फिलिंग भी करनी है वो आपने गस्सू की करनी है, ये नहीं करना कि मिट्टी डलवा लेनी है। जो मिट्टी होती है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आपकी मिट्टी की स्ट्रेंथ होती है, अब मिट्टी के अंदर वाइट्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो फर्श होता है वो सेटलमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फ़र्श बोल भी जाता है। और अमूमन तौर पे कुछ हजरात क्या करते हैं कि उसको अनप्रॉपर वेरी के साथ से कंपैक्शन नहीं करते, फ़र्श डालने से पहले उसकी जंपर के साथ उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसकी कंपैक्शन नहीं करते और उसी के वक्त प्लस्तर करने से पहले उसको वैसे ही फ़र्श डाल देते हैं, जिसकी वजह से जितना भी पानी प्लस्तर को लगना होता है वो भी फ्लोरिंग से होकर बाहर जाता है। जो जब 3 से 4 माह या 1 साल गुजरता है, जब आप टाइलें लगती हैं तो वो खोखलाहट का शिकार हो जाती है, क्रैक आना शुरू हो जाते हैं और जो बाउंड होता है वहाँ पे सेटलमेंट होनी शुरू हो जाती है। ये ख्याल रखना है कि जब भी आपने फ्लोरिंग करनी है या उसका प्रॉपर कंपैक्शन करनी है, प्लस्तर से पहले भी अगर आपने पानी अच्छा तरीके के साथ गस्सू को लगाना है, तो जो गस्सू की सैंड क्वेश्चन की स्पेशलाइजेशन होती है, स्पेसिफिकेशन होती है, वो ये होता है कि उसके अंदर से आपकी 30%
आपका मिट्टी हो और 70% आपका गस्सू हो, जिसे सैंड ग्यूसन कहते हैं, सैंड की हालत में हो, जब वो मिट्टी को आपस में बॉन्ड बनाने की खासियत होती है। अब अगर आपने टोटली सैंड जो इस्तेमाल नहीं करनी, आपने गस्सू को इस्तेमाल करना है जो दरियाई का इस्तेमाल होता है, तो उसके ऊपर आपका प्लाट की भराई के ऊपर 1,20,000 से 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। और अमूमन जो डीप प्लाट हो गए जिसकी गहराई रोड से 7 से 8 फीट होगी, तो उसके ऊपर आपका 2 से 2.5 लाख के राउंड अबाउट आपका खर्चा आएगा, क्योंकि ये दोनों कास्ट मैंने अपनी असेसमेंट किया है और वही वैल्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और नेक्स्ट पार्ट आएगा वो डीपीसी जियो मेम्ब्रेन शीट है, उसके ऊपर आपका जो खर्चा आएगा वो आपका 12,000 रुपया आएगा, जो आपकी जितनी भी डीपीसी होगी डैम्प प्रूफ कोर्स, जो हमारा रोड लेवल से 1 फीट ऊंचा होता है और उससे 1 फुट ऊंचा हमारा अंदर का लेवल होता है। और इसी के तौर पे आपने ये ख्याल करना है कि जो आपने जियो मेम्ब्रेन की शीट लगानी है तो इसको आपको मार्केट के अंदर से स्क्वायर फीट के अंदर से 55 से 60 रुपये के अंदर आपको आरानी मिल जाती है। और उसी के तौर पे आपका 65 से 70 के दरमियान में रूफ ग्रिप की आपको क्वालिटी के अंदर जियो मेम्ब्रेन शीट मिल जाती है। यह 3 से 5 mm के थिक के अंदर होती है और इसके साथ बिचुमन की लेयर लगी होती है। जिस तरह आप देख लेंगे टायर होता है उसके ऊपर बिचुमन लगा दें, वो आपकी डीपीसी के ऊपर लगा दें, तो जिसकी वजह से आपका तय प्रोवाइड करता है। और उसके साथ आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे जो आपकी सरफेस होगी उसके ऊपर कितना लोड आने की वजह से वो जितनी भी नमी है आपसे फ़र्श के नीचे से वो आपकी डैम्पनेस के ऊपर नहीं आएगी। और ये भी ख्याल रखना है जब आपने फ़र्श वगैरह डालना है तो आपका जो फ़र्श होगा डीपीसी से ऊपर ना जाए, ब्लो पे ही आएगा। डीपीसी से ऊपर चला गया फ़र्श तो आपका डीपीसी वाला मकसद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पानी फिर साइडों पे आना होता है। जो फ्लोरिंग वगैरह आप धोते हैं फ़र्श वगैरह, तो डीपीसी का जो फ़र्श होता है वो 2 से 3 mm या 8 mm तो के अंदर आधी इंची के करीब डाउन होना चाहिए, जिसकी क्वालिटी भी आपको पता चल जाएगी। और उसकी वजह से आपका जियो मेम्ब्रेन की शीट के ऊपर जो तय प्रोवाइड करते हैं ये 12,000 है, न्यू टेक्नोलॉजी है। और इसके बाद आप पहले दौर में क्या होता था कि हम हॉट बिचुमन के लगाते थे, जो वो भी आजकल बाज़ारी मिल जाती है 700 से लेके 1200 की एक बाल्टी, वो 2 बाल्टियाँ लगेगी। उसके बाद आपको 500 गेज का जो 500 नंबर का एक शापर मिलता है, वो ब्रिक तय का होता है, वो उसके ऊपर प्रोवाइड कर देते थे, जिसकी वजह से जो शापर होता था वो टाइम के साथ से गल सड़ जाता था। अब आपने जो न्यू टेक्नोलॉजी इसकी भी मैंने वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाई हुई है। इसके ऊपर जो आपका खर्चा आएगा वो 12,000 रुपये आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो सरिया है। अब जो सरिया है वो आपका 60 ग्रेड का इस्तेमाल होगा, या आप मुगल भी लगा सकते हैं, अमरेली भी लगा सकते हैं और मॉडल भी लगा सकते हैं। अब जो मैंने मुगल का लिया है इसके अंदर 2 हैं, एक है सिंपल मुगल, एक है मुगल सुप्रीम। जो मुगल सुप्रीम है उसका ग्रेड होता है 72, अमूमन तौर पे 60 ग्रेड रिकमेंड करता हूँ, वो 3 से 4 रुपये महंगा होता है। जो मुगल है उसका जो रेट है आज का 9 दिसंबर का वो है अपना 200 रुपया पर केजी के अंदर 5 टन आपका स्टील लगेगा, जिसके अंदर से आपका डोर लेंटर, आरसीसी स्लैब और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जितने भी बीम्स वगैरह हैं, ममटी वगैरह, और उसके साथ पैरापेट है। अब अमूमन तौर पे आपका कुछ हज़रात जो डिज़ाइन होता है बैरिया के अंदर या जितना भी है डीएचए के अंदर, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन करता है। स्ट्रक्चर इंजीनियर के तौर पे आपका वो जो स्लैब के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो 3 सूत्र का करते हैं, 9 mm का और 12 mm का वो बीम्स, और 19 से 18 mm का वो बीम्स 12 और 18 mm का वो यूज़ करता है बीम्स के अंदर। जो 9 mm को यूज़ करता है 3 सूत्र का, वो ओनली आपका स्लैब के अंदर करता है। उसके बाद नेगेटिव स्टील बार डालता है, जिसे हम एक्स्ट्रा बार कहते हैं। तो उसके ऊपर आपका 5 टन आपका खर्च स्टील लगेगा और 200 रुपया रेट है, और 10 लाख रुपया आपका सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। आपसे यही रिकमेंड करूँगा। अब सरिया भी 230 से 235 से बैक आया, 35 रुपये कम हुआ है सरिया। अब इसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन कास्ट भी कम हुई है। अब इसी के तौर पे आपके साथ जो सरिया आपको बता दिया है, इसके साथ ग्रेड आपने लोकल सरिया नहीं लगाना 40 ग्रेड का। अब जो सरिया वगैरह बनाते हैं फैक्ट्रियाँ वगैरह, क्योंकि उन्होंने लोकली जो रिंग रोड के साथ है मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ लगी है, वो लोकली लोहे को पिघला कर उसके साथ सैंड मिक्स करके उसका वेट बढ़ा लेते हैं। आपने ये भी ख्याल रखना है जो आपका
ग्रेड के अंदर सरिया होगा 60 ग्रेड का कंपनी के अंदर, उसका वेट आपका 6.75 किलोग्राम की वो जो राड होगा वो होगा, यानी कि 6.75 kg का। जो लोकल स्टील होगा उसकी आप 370 को वैल्यू करेंगे, वो आपकी 7.25 किलोग्राम, यानी कि आप 7.25 kg की, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर आधा kg का फ़र्क होगा। वो किस वजह से वेट बढ़ाते हैं, आप ये ना देखिएगा कि उसके रेट के अंदर फ़र्क है, आप ये देखेंगे उसका वेट, सैंड, मुख्तलिफ़ किस्म के लोकल देहाते, लोकल सरिया वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अब जो फैक्ट्री एरिया होता है वो अच्छा लोहा और अच्छी क्वालिटी, उसके अंदर कार्बन की मकदार भी होती है जो इलास्टिक और टेंसाइल स्ट्रेंथ को अचीव करती है। और जो लोकल होता है वो उसको वेट बढ़ाकर आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप उनके रेट की वजह से उनकी बातों में आ जाते हैं कि यार वो अगर आपको 180 का मिल रहा है तो वेट आपका वो बढ़ जाएगा, वो आपका उधर तक ही आ जाएगा, पर फिर फ़ायदा लोकल और ब्रांडेड चीज़। आपको वही चीज़ कह रहा हूँ जो आपने मुग़ल, अमरेली मॉडल और मुग़ल सुप्रीम का ही लगाना है। उसके बाद आपका बिजली के पाइप पर जॉब के अंदर जितने भी हमारे दीवारों के अंदर, छत के अंदर, जितना भी घरे के अंदर जो फ़ैन बक्सेस भी हो जाएंगे, आप वो तुर्क प्लास्ट भी आप लगा सकते हैं और पॉपुलर की भी लगा सकते हैं। और आजकल विक्टर और जीएम भी ये अच्छी क्वालिटी के अंदर पाइप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उसके साथ जो आपका पर जॉब के अंदर खर्चा आएगा वो 70,000 के आपके ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, मम्टी और जो छत के अंदर और दीवारों के अंदर जितने भी पाइप और बॉक्सेस होंगे वो इंस्टॉलेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है सेंट्री और प्लम्बरिंग और सीवरेज के पाइप। ये भी आप के साथ जो पर जॉब के अंदर आएगा कि आपके पर जो बाथरूम होंगे वो आपके घर के अंदर, जिस तरह मेरा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक बाथरूम बन रहा है, एक ये है और एक पाउडर टाइप आ जाएगा स्टेयर के साथ। इसी तरह 3 वाशरूम है, एक किचन है और उसके साथ मेरा सीवरेज का काम है, 2 वाशरूम मेरे ऊपर आ जाएंगे और एक वाशरूम मम्टी वाली एरिया जाएगा, यानी कि 6 वाशरूम हो गए, 2 किचन हो गए। उसकी जितना भी सीवरेज का काम है और जितना भी पीपीआरसी का काम है और सीवरेज का जितने भी पाइप है 3 इंच का, 4 इंच का, वो आपने ये ख्याल रखना है कि वो आपका कंड्यूट ना हो और आपका वो कंड्यूट में हो, और वो ये ना हो कि आपका वो जो पाइप हो उसकी गेज हल्की हो। और आपने यही रिकमेंड करूँगा कि आपने तुर्क प्लास्ट और पॉपुलर के ही पाइप इस्तेमाल करने हैं, वो आपको पीपीआरसी के अंदर भी और सीवरेज के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। और सेंट्री और प्लम्बरिंग और सीवरेज के जो पाइप के ऊपर जो खर्चा आएगा ओनली आपके पाइप फिटिंग, वो आपका 2,20,000 रुपये का आपका जो सामान मटेरियल आएगा। जो इसका ख़र्चा है, जो इसकी फ़िटिंग है, जो लेबर वो ऐड करेगा वो है, इसके अंदर मैंने ली हुई है लेबर रेट मजदूरी के अंदर। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आपका लेबर रेट मजदूरी है। जितना भी आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर मम्टी वाला एरिया है और उसका इनर आउटर प्लस्तर है, बाउंड्री वाल है, और इसी के साथ आपका जो टोटल एरिया है 2275 है। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का जो आएगा 1590 है, फर्स्ट फ्लोर का आपका आएगा 1480 है, मम्टी का एरिया आपका 218। टोटल जब हम करेंगे 3200 तकरीबन 3300 स्क्वायर फीट एरिया आपका जो कवर्ड के अंदर आएगा वो होगा, और 800 680 आपका ओपन एरिया आएगा। अब ओपन एरिया का अलग रेट होता है, वो आपसे 200 भी चार्ज कर सकता है, 180 भी कर सकता है, 150 भी कर सकता है। अब 200 3200 3300 3290 मेरे पास स्क्वायर फीट एरिया जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट होना है, उसके सेंट्री और बिजली के पाइप के साथ आपका एग्रीमेंट जो होगा वो 420 के अंदर होगा। 15 रुपये उसकी प्लम्बरिंग के और 15 रुपये उसकी, और एक्चुअल जो कास्ट आएगी 380 के अंदर वो ग्रे आपका तैयार करके देगा। ये डिपेंड करता है, जो ग्रे स्ट्रक्चर का रेट है वो आपका बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है फ्रंट एलिवेशन कैसा है, स्पेनिश है या नॉर्मल किस्म का है। अब इसी के साथ जो लेबर रेट मजदूरी है वो आपको 420 रुपये रेट है, 14,25,900 रुपये आपका लेबर रेट मजदूरी के ऊपर आएगा। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बैरिया के अंदर और डीएचए के अंदर आपका जो ग्रे स्ट्रक्चर वो तैयार करके देते हैं, वो विदाउट सेंट्री बिजली को 14 से 15 लाख भी ले रहे हैं, और डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसा है। और अगर आपके पास टाइम है तो आपसे यही सजेस्ट करूँगा मटेरियल खुद बाय करें, लेबर रेट पे किसी से कॉन्ट्रैक्ट करें, एक अच्छा इंजीनियर कंसल्टेंट के तौर पे ले लें और एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर साइड के ऊपर रखें। अगर आपके पास टाइम है
तो यही कास्ट जो आप निकाल रहे हैं और आपकी जो सेविंग होगी वो हर प्रॉपर जॉब के अंदर, और आपको ये पता होगा कि मेरे घर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं, मेरे घर की क्यूरिंग हो रही है, मेरे घर का जो फॉलो अप आपका बैकअप वो आपको मिल रहा है। अगर अमूमन तौर पे वो मैं आपके साथ एंड पे डिस्कस करूँगा कि आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को किस तरह कर सकते हैं। और वीडियो क्योंकि लेंथी हो रही है और बहुत से हज़रात कहते हैं कि आप वीडियो को शॉर्ट बनाया करें, तो इसलिए मैं आपके साथ इसको शॉर्ट करके बात जो एंड पे वो ले जाऊंगा। और लेबर रेट मजदूरी है वो 14 लाख के अंदर आएगी। सेफ्टी ग्रिल वो पर जॉब है 1,20,000 रुपये आपका सेफ्टी ग्रिल के अंदर खर्चा आएगा। ये आपका आधी का भी स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं और 309 mm का भी कर सकते हैं और 16 गेज का पाइप इस्तेमाल करेंगे। वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन होते हैं, वो भी ये लाख के अंदर भी हो सकती है। और ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर जितनी भी आपकी सेफ्टी ग्रिल्स हैं। और चुगाट आपकी 16 गेज की होनी चाहिए और उसके साथ जो कब्ज़ा वो चुगाट के साथ फिटिंग ना हो, वो बाहर की तरफ एक पट्टी लगती है, उसके साथ फिर उसको बैरे को लगते हैं 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए बैरा। और मेन गेट है 1,10,000 आपका चुगाट के ऊपर, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खर्चा आएगा। और 1,20,000 का आपका गेट होगा, वो 16 गेज के अंदर होगा। और 2,30,000 रुपये का चुगाट और मेन गेट के ऊपर आपका खर्चा आएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा साइट हेल्पर इंजीनियर है, वो आपका 4 से 5 मंथ के लिए आप उन्हें इस्तेमाल के तौर पे वो आपकी लुक आफ्टर करेगा और आप उन्हें सैलरी के ऊपर रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो तसल्ली है और जो काम की क्वालिटी की निगरानी है वो उसके ऊपर रख सकेगा और आपको अपडेट करेगा कि फ़लाँ चीज़ ये कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम कर ली है और ये स्टेज है और काम की क्वालिटी कैसी जा रही है। 4 से 5 मंथ के लिए वो आपका 25,000 रुपये आपकी सैलरी लेगा। डिप्लोमा होल्डर वो 30,000 भी ले सकता है। आपने अपने पैसे को नहीं देखना जो आपने डिप्लोमा होल्डर को देने हैं, आप उसका एक इंटरव्यू करें, उसका एक्सपीरियंस चेक करें, उसके बाद आपने उसको साइट के ऊपर लुक आफ्टर के लिए रख लेना है। वो आपका 1 लाख रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और साइट चौकीदार भी ज़रूरी है, वो भी आपका 4 से 5 मंथ जितनी देर का आपका ग्रे का स्ट्रक्चर होता है वो 20,000 रुपया और 4 मंथ के लिए आपका 80,000 रुपये का आपका उसके ऊपर खर्चा आएगा। अब उमूमन तौर पे जब इसको जमा करते हैं तो वो मेरे पास आता है 60,97,000 इसके ऊपर खर्चा आएगा दिसंबर के अंदर 10 मरला घर के ऊपर। जब इसको मैं तकसीम करता हूँ 3290 मेरे पास कवर्ड एरिया है, तो तकरीबन 1850 मेरे पास पर स्क्वायर फिट एरिया का रेट निकला है। अमूमन तौर पे मार्केट के अंदर आपको 2000 भी कोई रेट दे रहा होगा, कोई 2100 भी दे रहा होगा, कोई 2200 भी दे रहा होगा, कोई 2500 भी दे रहा होगा। अब इसके अंदर से लॉजिक ये होता है कि वो आपसे अपनी % मार्जिन ऐड करते हैं, उसके बाद आपसे वो ऑफिस का भी ऐड करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे ही जितने भी अड्यूज़ होते हैं वो आपके घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट से ही निकालने होते हैं। तो ये आपसे रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के तौर पे आप घर की जिस तरह कास्ट ऊपर जाती जा रही है तो ये आप खुद सेव कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम्स हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मैं ये कह रहा हूँ कंसल्टेंसी के लिए एक इंजीनियर हायर करें जो आपका विज़िट करें घर का। उसके बाद अगर आपका नहीं पता चल रहा है घर को किस एंगल से करना है तो मुख्तलिफ़ किस्म के इंजीनियर और यूट्यूब के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के हज़रात से रेट लें, जो रेट आपको वेरी करता है और आपकी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर पूरा उतरता है तो उससे आप कॉन्टेक्ट करें। और आपका ये बता रहा हूँ कि आपका 61 लाख रुपये इसके ऊपर खर्चा आया और आपका 1850 स्क्वायर फिट एरिया के अंदर विद मटेरियल आपका घर तैयार हो जाएगा, ग्रे स्ट्रक्चर। अगर इसके अंदर थोड़ा सा आप और वर्किंग करते हैं और थोड़ी सी वो आपकी 1800 से 1700 के दरमियान भी आ सकती है। मुख्तलिफ़ हज़रात को यही रिकमेंड करता हूँ कि लेबर रेट पे कॉन्ट्रैक्ट करें, कंसल्टेंसी वो एक इंजीनियर हायर कर लें और उसके बाद आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को इसी वैल्यू के हिसाब से कम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कास्ट क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसी के अंदर से आपको 2200 का मैंने ऑप्शन दे दिया, 400 का मतलब ये राउंड अबाउट के अंदर ये फिगर बन रही है 12 से 14 लाख। जो आपने प्रॉफिट किसी और को देनी है वही आपको यही सजेस्ट करूँगा कि उसकी के अंदर आप 14 लाख और ऐड करके 28-30 लाख के अंदर अपने घर की फिनिशिंग कर लें बी क्लास के अंदर। आप वही कास्ट से अपने घर के अंदर रहने के काबिल हो जाएंगे। जो हज़रात अपने घर का बनाने का सोच रहे हैं एक दफ़ा
वर्किंग के तौर पे ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि अपने घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को भी पता चल जाए, उनके घर का मैप को भी पता चल जाए। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, किसी भी चीज़ को किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर से लेके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप फ्री जो भी है मैसेज कर सकते हैं और मुझसे हेल्प आउट कर सकते हैं। जो मेरी कंसल्टेंसी है लाहौर के लिए, जो उसके साथ आप फ्री कोटेशन मुझसे ले सकते हैं, फ्री वर्किंग ड्राइंग भी आप कह सकते हैं कि प्रॉपर के तौर पे वो भी आपको डिलीवरेबल कर सकता हूं। और उसके साथ जितने भी है आप किसी ने हेल्प आउट लेनी है और एक दफ़ा मशवरा करना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर से नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और लिहाजा जो भी घर बनाते हैं तो थोड़ा सा आप अपनी वर्किंग करें, आपके पास जो प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ आपने अपने घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को कम कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसकी स्टेजेस को भी तय कर सकते हैं। आपको ये भी बता सकता हूँ कि ग्रे स्ट्रक्चर को आप अगर बनाना है तो आप एक ढांचा किसी से खड़ा करवा लें। देखें ढांचे के अंदर क्या है कि आपकी फाउंडेशन और ब्रिक वर्क, लेंटर और उसका ब्रिक वर्क होगा। 1 महीने के बाद आपके पास अगर शॉर्ट टर्म के अंदर पैसे आते हैं या आपने कमेटी डाली होती है या आपके पास जो 50 लाख या 60 लाख राउंड अबाउट के अंदर आपकी पेमेंट यकदम नहीं आपने बिल्डर को दे देनी। आपको शॉर्ट टर्म की टिप्स बता रहा हूँ। तो ढांचा किसी से खड़ा करें, वो आपका तकरीबन जो ब्रिक वर्क है वो 3 से 4 लाख के अंदर आपको 10 मरले का ब्रिक वर्क कर देगा। और उसके बाद आपका जो लेंटर के ऊपर खर्चा आएगा वो आपका 1.5 से 2 लाख रुपए आएगा विद शटरिंग के ऊपर, यानी कि 6 लाख। और 3 लाख के अंदर आपका घर का पूरा प्लस्तर हो जाएगा। ये राउंड अबाउट वो आ रही थी 14 लाख। इसके साथ भी आप कास्ट कम कर सकते हैं अगर आपके पास शॉर्ट टर्म के अंदर पैसेज हैं। आपको ये पता है कि यार 6 महीने के अंदर मेरा लग जाना है, 8 महीने लग जाने हैं, तो इसके साथ भी आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन को लुक आफ्टर करके धोखे कर सकते हैं। जो भी आपका ग्रे तैयार हो जाए तो उसको 2 महीने, 1 महीने से 2 महीने छोड़ना है लाजमी, क्योंकि जो प्लस्तर होता है वो गीला होता है, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर जब आप पेंट वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो नमी होती है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो एक दफ़ा हवा वगैरह पेनिट्रेट हो गए वो हो जाए तो जिसकी वजह से आप अपने घर की फिनिशिंग करवा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और रोज़ाना की बुनियाद पे अब एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा और कमेंट के अंदर मुझे बताएँ कि किन हजरात ने 5 मरला और 3 मरला या 10 मरला की घर की वीडियो का बनानी हो तो वो मुझे सजेस्ट करें। जिसके प्रॉपर ज़्यादा व्यू होंगे तो उसके ऊपर मैं रोज़ाना की बुनियाद पे एक वीडियो बनाया करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।